नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज की वीडियो में बात कर लेते हैं उन 11 गलतियों के बारे में जो अक्सर लोगों से हो जाती हैं, या यह कहूँ कि इन 11 बातों का ध्यान रखेंगे तो बागवानी अच्छी होगी। आप देख रहे हैं मेरी फसल अच्छी है और मैं कई सालों से कर रही हूँ, तो मैं अपना अनुभव ही आपसे साझा कर रही हूँ। तो जो सबसे पहली गलती लोगों से होती है वो होती है पॉट साइज सेलेक्ट करने में। किस पौधे को कौन सा पॉट चाहिए, इस पर तो अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अक्सर लोग छोटा पॉट ले लेते हैं। यदि आप सुरक्षात्मक तरीके से चलना चाहते हैं तो बहुत छोटे पॉट में कोई सब्जी ना उगाएं। कम से कम 12 बाई 12 का ग्रो बैग हो, और अगर बेल वर्गी ले रहे हैं तो आप 24 बाई 24 का या 15 बाई 24 का अच्छा बड़ा सा लें। आप मेरे ग्रो बैग देखकर अंदाज लगा सकते हैं। दूसरी गलती होती है कि वो ये ध्यान ही नहीं देते कि पौधे को फुल सनलाइट मिल रही है कि नहीं। बिना सनलाइट के पौधा नहीं हो सकता। और तीसरी गलती ये होती है कि मिट्टी बनाते समय ये ध्यान नहीं रखते कि उपजाऊ मिट्टी कैसे बनाएं। पौधे की जड़ें जब ज़मीन में नीचे जाती हैं तो उनको एकदम मुलायम मिट्टी चाहिए होती है, भुरभुरी मिट्टी, ताकि वे नीचे तक अंदर तक आराम से स्प्रेड हो जाएं। और मिट्टी में को उर्वरक बनाने के लिए उसमें तरह तरह के पोषण युक्त खाद डालने होते हैं, जिसमें हम गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट जो भी हमारे पास उपलब्ध है। ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो कम से कम गोबर की खाद तो ज़रूर चाहिए। तो मिट्टी पर अगर हम काम करेंगे, ग्रो बैग की साइज़ नंबर 1 गलती कि ग्रो बैग गलत न चुने, ऐसी जगह पर न रखें कि धूप नहीं आती। और मिट्टी बनाते समय ऐसे नहीं कि कहीं से भी मिट्टी ले आए और उसमें पौधा लगा दिया। मिट्टी को प्रॉपर बनाएं। आप देखिए मेरी मिट्टी, और इसको मैं भुरभुरा कैसे बनाती हूँ, मैं धान की भूसी मिलाती हूँ। कुछ लोग कोकोपीट मिलाते हैं, आप सूखे पत्ते वगैरह भी मिला सकते हैं। ये सब जो ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, लेकिन इन सबको मिला के आप धीरे धीरे हर साल मिलाएंगे तो मिट्टी एकदम भुरभुरी मुलायम हो जाती है। ये कोकोपीट है, और आप धान की भूसी भी मिला सकते हैं। चौथी गलती ये होती है कि जिस समय पर जिस बीज की बिजाई होना चाहिए वो ध्यान नहीं रखते। ठंड के बीज अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं, और बरसात की फसल अलग होती है। उसका अगर ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और पांचवी गलती होती है कि उन्नत किस्म के बीज रखें। अगर बीज अच्छा नहीं होगा, कहीं से भी कुछ भी मिल गया बो दिया, तो बात नहीं बनती। और छठवीं गलती होती है कि जो ये ड्रम है या जो आपका ग्रो बैग है, इस मिट्टी को एक बार यूज करने के बाद दोबारा पलट के स्टरलाइज नहीं करते। इस पर मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मिट्टी बागवानी की आत्मा होती है। और आज मैं एक काम कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस ड्रम में एक फसल हो चुकी है। अब हमने फसल हटा दी और ड्रम की पूरी मिट्टी निकाल रही हूँ। पलटूंगी, ड्रम को धूप दिखाऊंगी, मिट्टी को धूप दिखाऊंगी। इस मिट्टी में फिर से थोड़ा खाद मिलाएंगे, नीम की खली मिलाएंगे, बोन मील मिलाएंगे, जो जो आप मिला सकते हैं यदि आपके पास सब कुछ है तो। और फिर भर देंगे। किस तरह भरेंगे इस ड्रम को, इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आई बटन में मैं आपको दे दूंगी। तो भरने का तरीका भी बहुत मायने करता है। तो ये हमारी छठवीं गलती है कि वे सही ढंग से मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते। पुरानी मिट्टी को ऊपर से गुड़ाई करके एक फसल हटा के और दूसरी फसल लगा देते हैं, और यह तरीका गलत है। आज आप लाइव देख लीजिए कि मैंने पूरा ड्रम पलटा है और मिट्टी भरी और इसमें खाद मिला दिया है। अब मैं इसमें नई पौध लगाऊंगी। ये देखिए मैंने 4 गड्ढे बना लिए। तो ये अगली गलती कि जब नया पौधा लगा रहे होते हैं तो उसका सही तरीका नहीं होता। पौध लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि गड्ढा बनाए, उसमें एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालिए, या आपके पास गोबर खाद हो जो भी। तो पौधे की जड़ें जैसे ही नई मिट्टी के संपर्क में आएंगी तो उसको पोषण युक्त खाद वाली मिट्टी मिलेगी। कभी भी कोई सा भी पौधा आप ऐसे ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो उस गड्ढे में एक मुट्ठी खाद ज़रूर डालें। और ये पौध लगाने का काम शाम को करें। शाम के समय पौध लगाने से क्या होता है कि जड़ों को रात भर की ठंडक मिलती है। और इस तरह पूरे पौधे लगाकर इतना पानी दे दें चारों तरफ से कि पूरी मिट्टी ठंडी हो जाए। और अगर पानी नहीं देंगे या मिट्टी गीली नहीं होगी तो जो जड़ों की नमी है वो मिट्टी खींच लेगी और पौधा मुरझा जाएगा। तो ये टिप्स जो अगली हैं, आप इसे छठवीं टिप में बहुत कुछ आ जाता है जो मैंने आपको बताई। और
सातवीं टिप है कि पौध लगाते समय जो सावधानियां हैं, ये जो मैंने आपको बताई, ये आपको बरकरार रखना है। और आठवीं टिप है कि लिक्विड खाद और सॉलिड खाद कैसे दें। तो जब आपने पौध लगा ली, देखिए इसके 8 दिन बाद आप ऐसे सॉलिड खाद दे दें। खाद देते समय सावधानी रखें कि वो ऊपर ही न पड़ी रह जाए। यदि वो ऊपर ही पड़ी रह गई तो उसके माइक्रोब्स धूप में मर जाएंगे और पौधे की जड़ों तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे। तो खाद देने के बाद हमेशा प्रॉपर गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद तुरंत पानी दे दें। तो गुड़ाई करने से ये खाद नीचे पहुंच जाएगा और पानी देने से वो पानी के साथ घुलकर पोषक तत्व चले जाएंगे। साथ ही देखिए इस तरह छोटे छोटे खरपतवार जो उग रहे हैं, इन्हें तुरंत निकाल दें, वरना ये सारा खाद का पोषक तत्व ले लेंगे। और पौधा छोटा है तो खाद बिल्कुल पौधों की जड़ों के आसपास दिया है। यही पौधा अगर बड़ा होता तो थोड़ा सा दूर या पूरे टब में भी दे सकते थे। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका ध्यान रखेंगे। ये अक्सर गलतियाँ, क्योंकि बिगिनर्स को पता नहीं, वो एक बारी मिट्टी में बहुत सारा खाद मिला देते हैं। मैं कहती हूँ मिट्टी में तो आप थोड़ा ही सा खाद मिलाएं शुरू में, 20 से 30%। और एक और ये टिप कि जब पौधा ग्रोथ कर रहा हो तो ये लिक्विड मैन्योर ज़रूर दें। जब वो छोटा हो, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है 100 ग्राम सरसों की खली को 2 लीटर पानी में गला दिया था, फिर इसे 2-3 दिन 4 दिन गला रहने दिया और फिर उसको पतला करके पौधों में दिया। इसे ड्रिंचिंग कहते हैं। और पौध अगर बहुत सारी आ गई और आपके पास कंटेनर खाली नहीं है तो मैं इस तरह पैकेट्स में लगा के रख देती हूँ। ये महीने भर तो चल जाती है पैकेट्स में। अब जैसे ही मेरे पॉट खाली होंगे, नए लोग होते हैं जो वो उसी दिन पौध लाते हैं, उसी दिन ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये भी एक गलती है। और एक जो गलती सबसे लास्ट, कि वो प्रॉपर गुड़ाई नहीं करते। यदि आप पौधों की गुड़ाई नहीं करेंगे तो पौधों में ऊपर एक पपड़ी मिट्टी में जम जाती है और वो ऑक्सीजन को नीचे नहीं जाने देती, पौधे को हवा नहीं मिलती, तो मिट्टी में जो जीवन है, माइक्रोब्स है, वो नहीं पनपता। ये माइक्रोब्स ही मिट्टी को अच्छा बनाते हैं। मैं पूरी गलतियां फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि पॉट का साइज़ गलत न चुने, धूप मिले छाया में न रखें, मिट्टी पर प्रॉपर काम करें, समय से बिजाई करें, उन्नत किस्म के बीज लें, मिट्टी को भुरभुरा ज़रूर बनाएं। और ड्रम जो एक बार यूज़ कर लिया है या पॉट जो एक बार यूज़ कर लिया पूरा पलट दें, उस मिट्टी को धूप दिखाएं, उस पॉट को भी धूप दिखाएं और फिर से उसमें थोड़ा कोकोपीट मिलाएं और खाद वगैरह मिला के मिट्टी को रिचार्ज करके भरें। पौध लगाते समय सावधानियां रखें जो मैंने बताई, लिक्विड खाद दें और सॉलिड खाद दें। इतना ध्यान रखेंगे तो आपकी भी देखिए मेरे धनिया जैसी हरी भरी फसल होगी। भाजियों को बहुत खादयुक्त सब्जी खादयुक्त मिट्टी चाहिए होती है। ये हैवी फीडर होती है। मेथी, पालक, धनिया, इनको बहुत ऊंचा कंटेनर नहीं चाहिए होता है। 7 से 8 इंच ऊंचाई चलेगी, बस चौड़ाई चाहिए होगी। एक बार कंटेनर का और मैं फिर से बताती हूँ कि जो गोभी, मिर्च, टमाटर होते हैं ये 12x12 या 12x15 में बहुत अच्छे होते हैं। 12x12 के में एक पौधा लगा दो, 12x15 में 2 भी लग सकते हैं। भाजियों के लिए 8 से 10 इंच ऊंचाई बहुत होती है। गोभी के लिए भी बहुत ऊंचाई नहीं चाहिए, लेकिन अगर 12x12 का कंटेनर ले रहे हैं तो एक ही गोभी लगाएं। और अगर बेल लगा रहे हैं तो बेल वर्गीय सब्जियों में तो आपको बहुत सारी ऊंचाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, बहुत सारा खाद भी चाहिए, समय पर बिजाई भी चाहिए। बस ये छोटी छोटी 10-11 बातें ध्यान रखेंगे, ये गलतियाँ आपसे नहीं होंगी तो आप भी मेरी तरह उगा सकेंगे बहुत शानदार सब्जियाँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आप में से किसी ने भी ऐसी कोई गलतियाँ की हैं, और अगर की हैं तो क्या रिज़ल्ट रहा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई टिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।